और जो नहीं जुड़े हैं वह अपना ग्रुप में जुड़ लीजिए। लड़कियों का एक ग्रुप बना हुआ है हाल फिलहाल में, मैंने देखा है कि उसमें बहुत सारी मतलब सब लड़कियां जुड़ी हैं। जो बाकी जो करीब मुझे आशा है विश्वास है कि 600 साल से संस्थापित हो रहा है, उसमें ऐसे लड़के जो संस्थान के 6 साल पुराना विचार, तो आपको जितना दुख होगा ना उससे ज्यादा दुख मुझे होगा। इसीलिए इस भावनाओं को तोड़ने के लिए मैंने इसके पहले परसों के क्लास में देखे होंगे, उसके पहले के क्लास में देखे होंगे, ऐसे बातें किया गया ना जिससे मोह माया तोड़ा जा सके। क्योंकि अब ये बारी नहीं है मोह माया का, ये मोह माया का बारी इसलिए नहीं, अचानक ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया कि फेयरवेल के दिन या लास्ट दिन अगर मैं कहूंगा तो उस दिन अजीब प्रकार का माहौल क्रिएट हो जाता है, एक गमगीन माहौल क्रिएट हो जाता है। मैंने अचानक बंद करने का फैसला इसलिए किया कि कोई गमगीन माहौल जो है वो न करे, क्योंकि हम लोग खुशी से जा रहे हैं। और आपको भी जानकारी होगी, मुझे तो जानकारी है भी इस बात का कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैंने हर संभव प्रयास किया कि सारे सिलेबस, सारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन सारे समाहित कर दिए जाए आपको, और ऐसा करने में हम लोग समर्थ भी हुए जितना हो पाया। अब 2 महीना के बंदी के बावजूद भी आप सिलेबस समय पर निर्धारित समय पर समाप्त कर लेना, डिप्रेशन मैथमेटिक्स का कर लेना, हॉट क्वेश्चन कर लेना, केमिस्ट्री का हॉट क्वेश्चन, बायोलॉजी का हॉट क्वेश्चन लिखवा देना, फिर अंग्रेजी के टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया गया, ग्रामर में जो कुछ कमियां थी उसको पूरा किया गया। और देखो कभी भी मैन कैन नॉट बी परफेक्ट, मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता है, और कमियां हर इंसान में होती है और होना ही चाहिए, लेकिन कमियों से ही मनुष्य का क्रिएशन होता है। क्योंकि अगर कमियां न रहे, कमियां अगर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं इंसान जो है, इंसान में एक अलग प्रकार का अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो कमियां जोड़ी हुई है, और इस कमियां का पूर्ति करने के लिए इंसान हमेशा जूझता है। अगर आप पहले से परिपूर्ण हो जाए, आप मान लो कि आप मैथ का सब कुछ जानते हैं और आपसे टोटल सवाल पढ़ने लगे तो आपसे परीक्षा में सब सवाल नहीं पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप बहुत दिन पहले ही अपना प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा। अगर कोई ऐसा सवाल गाइड में मिलता है कि हम लोगों को नहीं आता है, आपको नहीं आता है, तो क्या करते हैं? आप अपने भीतर में कमियों को देखते हैं कि हाँ हमें नहीं आ रहा, मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये लगाव हमेशा पढ़ाई के प्रति लगा रहता है। लेकिन मैं जब परफेक्ट अपने को मान लेता है, जब आदमी परफेक्ट मान लेता है, तो वहां से जाते हो क्या होता है, वहां से डिक्रिएटिविटी शुरू होती है, मतलब वहां से आप पढ़ना बंद कर देते हो। तो सारी चीज में कमियां होगी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हुआ है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ हो, यहाँ तक कि फिजिक्स हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कमियां होगी। लेकिन उन कमियों को अब जो है अब उजागर करने का या अपने भीतर नेगेटिविटी लाने का अब कोई चिंता नहीं बन रहा है, क्योंकि समय अब अलविदा मांग रहा है और दिन और शेष है अभी भी समय में। अगर आप चाहें तो अपने पढ़ाई को पिछले आगे आने वाले 3-4 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा घर में लेवल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेवल कर सकते हैं, आप जितना चाहे प्रयास कर सकते हैं। अब आपको अंतिम अपना लगाना, अंतिम 5 दिन मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री। लगातार आपको देखिए कि आपका M3 लगातार तीनों है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद क्या होगा, तो मैथ जैसे अगर है तो मैथ में अब क्या करना होगा, अभी तो समय बचा है, केवल मैथ पर डाल दीजिए फोकस। जो मैथमेटिक्स वाले हैं, केवल जो मैथमेटिक्स वाले हैं केवल अपना फोकस मैथ पर डालें। 6 घंटा अब यहाँ से लगातार 3-6 घंटा 7 घंटा मैथ पर समझ लेना शुरू करें। मैथ जो है ना काफी फास्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप में प्रैक्टिस नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। तो अब अगर आप 14 घंटा पढ़ते 7 घंटा मैथ में डाल दीजिए, 7 घंटा उधर में डालते रहिएगा ना। और जिसका परीक्षा होगा उससे पहले, जैसे आप आज अगर मैथ का खत्म हो गया तो आज अपना फिजिक्स सब देखना शुरू कीजिए, केमिस्ट्री देखना शुरू कीजिए, और ऐसा माइंड में क्रिएशन कीजिए कि निगेटिविटी ना, निगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए कि आप इस चीज में कमजोर है, उसमें कमजोर नहीं है। दुनिया का हर चीज, हर आदमी जो है कुछ ना कुछ में कमजोर होता है। आप जाइएगा सेंटर पर, तो सेंटर पर क्या होता है कि वहां लगेगा कि आपको अभी यहाँ लग रहा होगा कि आप कैसे देंगे परीक्षा, और देखिएगा
पर्टिकुलर पहला दिन जान रहे कि कितने एक से बढ़कर एक भक्तों आपके आसपास में बैठे हो, एक से बढ़कर एक आपको लगेगा कि आप भी उसमें तेज हैं। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि आप जहाँ जाते हैं बैठते हैं उसके आसपास में जो लड़के होते हैं, ज्यादातर लड़के वो सारे वैसे ही होते हैं। तो आप उन सब में बढ़िया, तो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करना। और रही बात टिप्स की परीक्षा की टिप्स की, कैसी बात किया जाए, कैसे रणनीतियां आप तैयार किया जाए, इसके बारे में समझिए। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हैं और मैथमेटिक्स का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होगी कि मैथ में पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहला दिन जो है काफी बिफोर जाए, 1 घंटा पहले आप जाइए, 1 घंटा पहले आप जाइए, 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। पहला दिन के आपका रणनीति होना चाहिए कि सेंटर आपका नजदीक हो, दूर हो, 1 घंटा पहले जाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कंसंट्रेशन बनेगा, सेंटर को देखकर कंसंट्रेशन बनेगा, मन का जो डर है ना धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और देखो क्या होगा, जैसे ही आप 1 घंटा पहले जाओगे, 1 घंटा पहले से लड़के छपटा रही होगी, कोई इधर कोई उधर, कोई यहाँ वहाँ, इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि आया है गया है। आप बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर उसके पास आ सकता है तो उससे पहले मेरे पास आएगा। अगर किसी लड़का के पास आ रहा है, लड़की के पास आ रहा है, तो मैं इस प्रोफेशन में 8 साल अपना दिया और दिन रात दिया, तो मेरे भी ऐसे लिंक्स हैं जहां से अगर आएगा इशू होगा तो पहले मेरे मोबाइल पर जरूर आएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्या होता है कि जब जाते हो सेंटर पर तो आसपास में इधर उधर लड़के लड़कियां करने लगे, जिससे आपका मन थोड़ा सा घबराता है कि उसके पास आ गया क्या, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने ग्रुप में देखिए, नहीं आया है आप बेफिक्र रहिए, उसके पास अगर आया है तो गलत हो जा रहा है। क्योंकि एक गलत डिसीजन, अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड है, आपको बर्बाद करने का बहुत आसान तरीका है आपके फ्रेंड के पास। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे द्वेष करता है वो आपको परीक्षा में फेल करा सकता है आसानी से, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये उसकी बहुत क्या करेगा, फिजिक्स का नंबरिंग डाल देगा, नंबरिंग डालकर आंसर डाल देगा, आंसर डालकर आपको सेट कर देगा, चाहे एबीसीडी डाल देगा ना, कहेगा कितना सेट नंबर इतना, एक का ए, दो का बी, तीन का सी से डाल देगा और वो आपके मोबाइल पर सेट कर सकता है। तो वैसी स्थिति में आपका रिजल्ट पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगा, आप 50% मार्क खा गए। तो ध्यान देना है कि सेंटर पर आए हुए किसी भी लड़का या आपके मोबाइल पर किसी भी व्यक्ति का आया हुआ आंसर आपको नहीं उतारना है। इसलिए नहीं उतारना है कि वो घातक साबित हो सकता है। और मैं भी अगर भेजता हूं, मैं अगर मैं ओके लिख दिया, ओके लिख दे तो ओके है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन जहां से हम लोग के पास आता है तो पेपर सही आता है, तो जब पेपर सही आता है तो उसमें 100% में लिख देता हूँ, 100%। अब जाइए एकदम कंफर्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब पेपर लेट से लीक होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग पास केवल आंसर आता है, क्योंकि जहाँ लीक होता है वहाँ क्या होता है, लोग मोबाइल से या स्कॉलर जो बैठे हैं शिक्षक, वो लोग क्या करते हैं, आंसर तैयार कर लेते हैं और आंसर तैयार करके ऐसे लिखते हैं जैसे 1 का चुंबकीय द्विध्रुव ना, 2 का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना शुरू करते हैं। तो उसको क्या करना है आपको, या तो देख लेना है, एक बार खूब बढ़िया से देख लेना, या फिर किसी पेज को उतार लेना है और सेंटर के भीतर जाकर अपना सेट लिखा होगा, सेट मिलाए, ठीक है। सेट मिलाने के बाद किसी दूसरा लड़का होगा ना, मतलब सेट उसका होगा, इसमें आप सेट मिलाइए, चाहे जो याद किए हैं देख लीजिए कि क्या ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर पहले सेट मिलाना आवश्यक है, अगर ऊपर लिखा रहता है सेट ए लिखा है तो आपके आसपास में होगा ना सेट, उसका जब तक बताता है तो उस समय हलचल होता है, उस समय आपको कोई इधर उधर नहीं करेगा, तो अगर सेट देखा जैसे एक है उसके पास, पेपर देख लीजिए, पेपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्लास को 5 क्वेश्चन क्या, आप आंसर जानते करोगे तो लगातार लड़ रहा है, लगातार। और फिर ऐसा क्वेश्चन देखिए जो आप जानते हैं, कंफर्म जानते हैं, जैसे 1 नंबर पर अगर मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेष का बात करते हैं, उसके आंसर एक्यूरेट जानते हैं कि दूरी का बात करते हैं और उसमें भी दूरी है और आपका सेट में भी दूरी है, इसका मतलब आगे का 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए, तब सेटिस्फाइड हो जाइए कि आपके पास जो आंसर है वो परफेक्ट आंसर है। अब उसका उपयोग मत कीजिए, ध्यान दीजिए, अब उसका उपयोग मत कीजिए, उसको रखिए। अब सेटिस्फाइड है कि आपके पास क्वेश्चन आ गया है, सही आंसर है आपके पास,
और उसके बावजूद भी उससे मत छापिए। बोले जो जितना याद है, जितना याद 1 से 100 तक रहे, मान लीजिए 40 नंबर का है, 40 नंबर का है 70 क्वेश्चन है आपके पास, तो 70 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले 70 क्वेश्चन में से आप याद किए हैं, इतना दिन संघर्ष किए हैं फिजिक्स में, आपको आपके पास जो याद है उसको क्या केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी के लिए बोल रहा हूँ, जो कन्फर्म जानते हैं, एकदम कन्फर्म परसिस्ट के साथ की लगता है, आप जानते हैं कन्फर्म, एकदम कन्फर्म जब प्रिवेंट के साथ फॉर्म लगता है, अगर एकदम कन्फर्म जानते हैं उसको अपना पहले रन करो, रन कर काउंटिंग कर लो कि आपने कितना रखा। अगर 35 एक्यूरेट है तो 15 फिर निकालो उससे, और 15 जो नहीं बनाया उसको रन करो, समझ रहे हैं। लेकिन जब कन्फर्म आपसे बन जाए उसके बाद जो बचेगा उसको रखना है, क्योंकि ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी चीज का आंसर आप जानते हैं 100 और आंसर जब बढ़ाया जाता है तो इसमें एक दो क्वेश्चन का त्रुटि होता है, समझ रहे हैं, जल्दीबाजी बनाना होता है, एक दो क्वेश्चन को गलती आती मार्किंग कर सकता है। तो अगर मान लो कि वह क्वेश्चन जो तुम जानते हो आप तुम इसी से छाप दिए हो तो क्वेश्चन तुम्हारा गया, इसलिए पहले तुम्हारा जितना तुम्हारा क्षमता है वो सारी क्षमताओं को लगा, तो टोटल क्षमता जो है अपना उसको फोकस कर, टोटल जितना जानते हो उसको लिखो, ये ऑब्जेक्टिव का नियम है मैथमेटिक्स में भी। वैसे आसान क्वेश्चन चुनो, आप पहले पेपर देखो, आपके पास समय है, आप पेपर देखकर ऑब्जेक्टिव का कलम है तो उस पेपर पर जो आपका क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा, उसको पहले काउंटिंग कर देगा, तो आसान है, रखना नहीं आपको, और नहीं पेपर में आपको आंसर मारना है, कुछ नहीं करना है, आप पेपर का नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आप जानते हैं, कन्फर्म जानते हैं, ठीक है, टिक मार के उसको बढ़ा कर रन करो, ठीक है, काउंटिंग कर लो कितना हमने रखा है, काउंटिंग हो जाएगा, पेपर में ही काउंटिंग हो जाएगा कितना आपने रखा है, जो बचेगा फिर आप उसमें दिमाग लगाओ, दिमाग लगा रहे हो, अगर मान लो कि आपके पास आंसर आ गया तो आप उसका उपयोग कर लो, क्योंकि 100 क्वेश्चन में आपको 50 करना है, तो 100 में 50 करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को टिकाऊ के रूप में बनाना क्या है। कभी-कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और छोटा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, छोटा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अब इजी क्वेश्चन था यार, इसको हम जानते थे इसका लोग लड़का घबरा जाता है, अब लास्ट क्वेश्चन है उसको देखा, ऑब्जेक्टिव में ये भी होने वाला है, ऑब्जेक्टिव में 50 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको बिना कलम लगाए बनाया जा सकता है, बिना किसी सोच का बनाया जा सकता है। 60 क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि 30 क्वेश्चन बहुत भास्ट होगा, गर्द से खींचा गया क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम दिमाग लगाने वाला सवाल ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि छोटा बनाइएगा तब भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा, बड़ा बनाइएगा तब भी आपको 1 नंबर, समझ रहे हैं। हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन घुमाएंगे, फिर यह जब काम हो जाए तो जब हम आते हैं 2 नंबरिया में, तो जैसे ही 2 नंबरिया में आते हैं तो पहले वैसे मार्किंग्स कीजिए जो आसान है, भले आप लिख मार लीजिए अपने पेपर में कि हाँ हमें यह क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बनाना है, 15 क्वेश्चन बनाना है, 30 में से 15 आप सुन लीजिए कि हाँ मुझे 15 बनाना है, ऐसे टिक मारा 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर ना, ऐसे करके आप 15 गिन लीजिए, आप अगर 10 को आपको लग रहा है कि हम 10 को बना पाएंगे, आप 10 को एक्यूरेट बनाइए, 5 को छाप कर बनाइए, या फिर जैसे ऊर्जा कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन 100% लिख कर 100% 1%। मान लीजिए 14 क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन ऐसे जो आपको पढ़ नहीं रहा, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा, तो जैसे पढ़ रहा है ना, जिस प्रकार से पढ़ रहा है, कोई दूसरे क्वेश्चन अगर छाप दिए, लेकिन छोड़ना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, प्रयास करना चाहिए पहले कि हमें 100% एक्यूरेट सवाल बनाना है, कि 15 क्वेश्चन से बनाना है, 30 क्वेश्चन छाप कर बनाना है, आप बना सकते हो। अगर जो मैथमेटिक्स केवल लिया है, केवल मैथमेटिक्स वाले की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी वाले के लिए तो एक्स्ट्रा हो गया है ना, तो एक्स्ट्रा हो गया तो आप उसके लिए कैपेबल हो, आप बना सकते हो। अगर 12-13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब बना दो तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले हैं जिनको परसेंटेज से मतलब है, वो यही रास्ता अपनाएंगे, सबसे पहले सिलेक्शन आपका बनना है, आप कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो मेरा अपना अनुभव जो रहा है, मैंने कभी वैसे क्वेश्चन पर हाथ नहीं लगाया जिसमें समय लगेगा। मैं कॉम्पिटिटिव मैथ का एक
समझ लीजिए कि स्कॉलर होने के बाद भी, स्कॉलर का मतलब कि किसी एग्जाम में खाइएगा तो मैं देखो को ना छूटेगा कंपटीशन के एग्जाम, तो स्कॉलर होने के बाद भी, स्कॉलर होने के बाद ट्रस्ट नहीं करता हो जो भिखारी देख रहे कि चीज लैंग्वेज आ रही है मैं करती उसको बढ़ाऊंगा लेकिन अभी भिखारी क्योंकि इसको बराबर तकलीफ नहीं मिलेगा। अगर सवाल है कि अब क्वाइस किसका मात्रक है, अगर ऐसा कोई सवाल है तो क्वाइस किसका मात्रक है, मैं अगर जानता हूँ तो उसको अगर एक बार क्लिक कर दिया ऐसा हो गया। अब 4 लाइन के सब पूरा नहीं बन जाएगा भाई, मतलब 4 लाइन अब 5 लाइन क्वेश्चन बड़ा मतलब नहीं है, मतलब छोटा क्वेश्चन। अच्छा मान लो कि दोनों बढ़िया बहुत सारा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि 2 पासे को फेंका जाए तो दोनों पर 4 होने की पैक का क्या हो, तो इसका आप जानते 1/36 हो जाएगा, जानते और तो बन जाएगा, तो और क्या नहीं चुनेंगे तो थोड़ा चुनेंगे। पी ए पी भी दिया हुआ है, पी ए इंटर भी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, अगर यही दिया तो मैं यही बनाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है कि चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन अपना है, चुनौतीपूर्ण का मतलब जो भारी क्वेश्चन उससे आपका जज पे नाम नहीं होगा, उससे आपका रिजल्ट खराब होगा। आप वैसे क्वेश्चन कुछ करो जो काफी आसान क्वेश्चन हाथ पे हाथ लगाओ और चाहते हो कि हाँ ये इसका हाथ लगाएंगे तो पता मिल जाएगी उसको सब पता रोक दो बाद में देखा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पर 8 विचार बनना है ना, 8 विचार बनना है, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना। उसके बाद जो मिलेगा नौकरी डालकर मिलेगा तो बढ़िया है, तो फिर आपके बगल में लाइट पासपोर्ट जो भी लाया होगा आपकी पढ़ने का जाइएगा, पहला दिन जीत ले जाना एकदम 100% मनाही है सरकार की तरफ से। आप पहले दिन कोई रिस्क नहीं ले सकते, वहाँ का व्यवस्था क्या है, कैसे वहाँ क्या हो रहा है, यह बात सबसे जरूरी है। उसके बाद देखा जाएगा 1-5 नंबर कम किया जाए और बड़े क्रीज पर बड़े रहोगे तो रन बनेगा। राहुल द्रविड़ का नाम अगर सुनोगे तो आजाद में उसके बाद तो क्रीज पर बड़ा रहता था, इंडिया की सबसे बाहर विकेट कहा जाता था राहुल द्रविड़ को, उसको गिरा देना बहुत मुश्किल बात था। वो क्रीज पर क्यों रहता है, रन नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं, एकदम रुका है, बॉल आ रहा है रोक दे रहा है, एकदम रन नहीं बना रहा, लेकिन बॉलर हैरान हो गए, इधर उधर वाइड फेंक कर 2 रन दे दिए, ऐसे फेंक कर 22 फेंक कर 4 रन दे दिए ना, तो इस तरह 5-6 रन बनता है। उड़िया कर कैसा भी क्वेश्चन एयर कर मारो वही दाब देगा, आप ऑफ स्पिन कराओ वही दाब देगा, लेग स्पिन कराओ वही दाब देगा, मारेगा ना तो एक वही गिरकर आज कर रह गया। तो अब क्या होता था कि बॉलर खिसिया जाता था, अब बॉलर लगता था वाइड रोक फेंके, समझ आया, तो वाइड उससे रन बन रहा है, वाइड उससे रन बन रहा है, मतलब क्रीज पर बड़े लगेगा रन बनेगा, मतलब अगर एक्सपेक्ट नहीं मिलेगा तो रन बनेगा। अरे इसमें 5 नंबर कम लिखे हैं तो उसमें ज्यादा लिखेंगे, 5 नंबर 100% लिखेंगे, उसमें क्या करना है, लेकिन पहला ही दिन स्पेल कर जाइए तो बाई का तो खेले खत्म, आप पहले के दिन मैच कर दिया, इसलिए दिया है कि लड़के गलती करें, और लड़के गलती करेंगे तो उसको आराम होगा, जितना कम बच्चा रहेगा उतना आराम होगा, समझ रहे हैं, उतना ही आराम होगा। अब ज्यादा बच्चा रहेगा तो ज्यादा उसको टेंशन है, कम बच्चा रहेगा जल्दी रिजल्ट हो जाएगा। आपका रिजल्ट जानते कब आने वाला है, मार्च फर्स्ट में आ जाएगा, फरवरी लास्ट मार्च पहला वीक में 18 तारीख से आपका मूल्यांकन शुरू हो रहा है, 18 फरवरी के आसपास आपका मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, 12 दिन का समय खत्म, 12 दिन में खेला खत्म, अब मार्च फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट है, तो आपको बीट विकेट नहीं होना, आप क्रीज पर पड़े रहिएगा, रन आते जाते रहिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बात बता दूं कि कैसे क्वेश्चन का इसका आंसर देना है, जैसे मान लो कि अगर आपको देना है मैथ में, अगर आप चौथा नंबर सवाल जानते हैं, कोई बात नहीं, आप चौथा नंबर का ही आंसर दीजिए। इसको अपने अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं 5 रुपए के स्केच आता है उसका, ब्लू रंग का लेकर, या फिर कलम का भी उपयोग कर सकते हैं, केवल केवल कलम से भी कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन आप मोटा अक्षर में कर दीजिए, या फिर अगर आप स्केच रखे हैं तो उससे बढ़िया नहीं हो सकता है, अगर आप स्केच रखे पतला वाला तो अंडरलाइन एक बार ऐसे खींच दीजिए, बस ज्यादा रंगी नहीं करना है, या फिर बाद में खींचा जाएगा उसको छोड़ दीजिए, 4 आंसर ऐसे लेकर छोड़ दीजिए और यहाँ से बनाना शुरू कीजिए, समझ रहे हैं ना, वहाँ चौथाई नहीं छोड़ना है,
चौथाई ऑलरेडी रहता है, वहाँ बोर्ड में BSCB करके ऐसे चौथाई लिखा रहता है, BSCB क्या ऐसे ही लिखा रहता है। आपको पढ़ना बोलने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं ना, पढ़ना आपको नहीं बोलना है। अब इसके बगल से लिखना है, जैसे इधर हमको कुछ नहीं करना है, उसके तरफ कुछ नहीं करना है, उधर अपना मूल्यांकन के लिए रखना है, उधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सब भीतर लिखेंगे, टोटल भीतर। 4 का आंसर ऐसे दे दिए और लिखना शुरू कर दिए, यहाँ से बनाना शुरू किए, फिर नीचे से एकदम लाइन से बनाना शुरू किए, और जहाँ आंसर आएगा ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ आपका आ गया 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर आ गया, तो लास्ट में बात बोल रहा हूँ, जब 4-5 क्वेश्चन बना लिए उसके बाद लाइन क्या कीजिएगा, यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा, समझ रहे ना, जब आंसर आया है उसको अंडरलाइन यहाँ करना है, और 4 का आंसर जो आप लिख रहे हैं वहाँ यहाँ अंडरलाइन, 2 जगह अंडरलाइन करना है, 2 जगह आपको अंडरलाइन करना है, समझ रहे ना, मैथ में 2 जगह अंडरलाइन, और दूसरा जब 5 क्वेश्चन बना लिए तो एक बार इसकी उठाइए और अंडरलाइन करना शुरू कीजिए, फिर बंद करके रख दीजिए, ठीक है। तो आप 2 जगह पर यहाँ 4 का आंसर और यहाँ जो आंसर आया उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो आपका ये आंसर पूरे पूरा हो जाएगा। इससे फोकस बढ़ेगा। सबसे पहले कोई भी सवाल है दिया गया है जो है समझ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया सवाल का डायरेक्ट आंसर बनाना बस शुरू कर दीजिए। मान लीजिए ये दिया भी दिया है, बी इंटरसेक्शन बी निकालना है, अब डायरेक्ट यहीं से शुरू मत कीजिए। दिया गया है कि PA बराबर PB बराबर एक लाइन है, PA यूनियन B बराबर हो गया, अतः नीचे क्वेश्चन पर अब उसका सूत्र लगाना होगा, डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, सूत्र लगाना होगा। यहाँ B A इंटरसेक्शन B बराबर PA यूनियन A आपको PB माइनस PA यूनियन B होता है, ठीक है। तो आप सूत्र लिख दो, उसके बाद प्रमाण भी डाल सकते हैं। तो क्या गया है फॉर्मूला, और उसके बाद उसको प्रूफ करना और लास्ट आंसर निकालकर अंडरलाइन करना, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे। उसके बाद मान लो कि 4 के बाद हमें 5 मिल गया, हो गया 8 मिल गया 10 मिल गया 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब 12 नंबर 4 के पीछे क्या 12 ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते और फिर यहाँ नीचे जो आंसर आएगा उसको ठीक है ना। यहाँ जो है यहाँ एक अंडरलाइन आया है, ना उसका मतलब आपको नोट करना है कि भाई मुझे क्या करना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन को एक जगह बनाते हो और लॉन्ग क्वेश्चन को एक जगह बनाते हो तो काफी बढ़िया काम है। या तो पहले लॉन्ग में बना दो, अरे तो शॉर्ट में बना दो, लॉन्ग पहले मत बनाना, समझ रहे हैं, वो जुगा जाओ और जुगा जाओ क्यों, अगर पहला 5 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिस पर आपको अपार कॉन्फिडेंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चन मतलब लगभग 2 पेज, ऐसा 2 पेज निकलना चाहिए फर्स्ट आपका कि उसमें किसी प्रकार का काटा की जरूरत नहीं, कोई चीज गलती होता है तो इसे मत रोको, एक बार इसे कैसे कर दो, एक बार लाइन के बीच में ये गलती यहाँ पर कुछ हो जाए, मान लो मैंने यहाँ गलती लिख दी तो एक बार क्रॉस ज्यादा उसमें ऐसे ताकि वो दिखाई और इतनी गहनता से बोर्ड परीक्षा की काफी चेक नहीं होता है, देख लेता है सब राइटिंग बढ़िया है, बढ़िया लिखा है, काम खत्म है। वहाँ जो है सब कुछ नहीं होता है जो आप जितना सोचते हैं, कुछ नहीं उतना होता है। आपको आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो है यहाँ पे सवाल है, ये जरूर है कि बायोलॉजी वाला बायोलॉजी का चेक करेगा, यहाँ रखिएगा बिहार बोर्ड का खिला है बायोलॉजी वाला केमिस्ट्री चेक दे देगा, आंसर दे देता है, आंसर दे देता है कई लाइन का, ताकि हमें एक लाइन मिल जाता समझ रहा है। तो आप अगर केमिस्ट्री या बायो डिपार्टमेंट संभावित उत्तर भी लिख दीजिएगा तो सही है। संभावित उत्तर प्रिंटिंग से क्या समझते हैं, तो संभावित उत्तर भी लिखेगा, उत्तर के आसपास भी लिखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। विद्युतीय जो ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, तो उसके आसपास का उत्तर भी लिखिएगा तो संभावना है कि आधा नंबर आपको मार्किंग किया जाए, समझ रहे ना, छोड़ना नहीं है, बस ये देखना है। अब तो मैथ बात मान लो मैथ को ध्यान रखना होगा कि लघु एक जगह और
समझ रहे हैं? यह ज्यादातर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इससे काफी बढ़िया लगता है, बेहतरीन लगता है। काटा कुछ बिल्कुल नहीं, एकदम साफ साफ होना चाहिए, एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। बढ़िया पेन का वैसा ही पेन का यूज कीजिए, चाहे वो 2 रुपया का हो चाहे 10 रुपया का, इसका यूज आप पहले से कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आपका हाथ बैठे, इसको स्पीड ये जब चाहे तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति में अपना इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए डबल कलम का यूज नहीं करना है, मतलब कि डबल रंग का कलर का यूज नहीं करना है, 2 रंग का कलर का यूज नहीं करना है, एक ही कलर का यूज करना है। तो अगर जो आप कलम खरीदते हैं वो कम से कम 3 कलम का अच्छा हमें ले जाना होगा, 3 कलम लेकर जाएगा, 3 कलम, समझ रहे हैं ना? 1 2 3, देखो जानते हो क्या होता है? एक निकाले तो गोली बच गया, दूसरा निकाले गोली बच गया, होता है, लेकिन तीसरा नहीं बच सकता, इतना गोली बच मत थोड़ी है। 3 कलम रखिएगा अपने पास, अच्छा रहेगा। 3 कलम, एक 5 रुपए का मार्कर या 5 रुपए पतला वाला मार्कर, 5 या 10 मिलता होगा, बस पतला लिखना है, उसको लेकर समझ रहे हैं ना? बस यह 3 चीज आपके पास होना चाहिए, 2 चीज होना चाहिए, कलम और मार्कर। थोड़ा सा फोकस, मान लो कि अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको आप नहीं जान रहे, आप जान रहे लेकिन इसका आंसर आपसे आएगा कि नहीं, ऐसा करके सूत्र आपको याद मान लेते, तो आप क्या कीजिएगा, आप बगल वाले से आसपास जैसे हो आप उससे साझा करके जैसे हो वैसे आप उसको छोड़ना नहीं है। अंतोगत्वा अगर आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को इतना लंबा बनाओ चेक करने वाला पर्सन कुछ हो जाए, समझ रहे हैं? इतना लगाओ नियम लगाओ, लंबराते चले जाओ। मान लो इंटीग्रेशन का कोई सवाल आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? उसका सूत्र याद हो, इतना लंबा बना, जितना सूत्र जानते हो सब वो लास्ट क्वेश्चन है, आप जानते नहीं है, लास्ट में इतना कर दो कि वो कंफ्यूज हो जाए कि वो भी नहीं जानता है। इस कंफ्यूजन में आपका मार्किंग होगा, कि लड़का तेज है भाई, तो हमने इतना लंबा बनाया है, आज मैथ है तो एक क्वेश्चन का 2 आंसर आ सकता है, हो सकता है कि दूसरे रूप से बनाया है। मैं जो बात है जोड़ने की मैं तुम्हारा चेक करूं, अब स्कूल में चेक करता हूं तो घबरा जाएगा कि बाप रे हमको तो मिला है, तो ये लगेगा एकदम बड़ा है, इतना बड़ा है कि काय दोबारा मान लीजिए कि अगर रीचे के लिए अप्लाई कर दे, कोर्ट पे अप्लाई कर दे, तब तो घबरा जाएगा ना। जो इच्छक होता है वो उसको आना पड़ेगा। जब आप केस करते हैं, एक होता है रीस्क्रूटनी होता है, एक होता है चैलेंज करना कोर्ट पे ना। तो कोर्ट में चैलेंज करना तब होता है जब लड़का एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो, परीक्षक भी सामने रहेगा, कॉपी सामने रहेगा, पूरा परीक्षण किया जाएगा, तो वो लंबा प्रोसेस है। और ये स्क्रूटनी का अलग प्रोसेस है, तो वो नहीं चाहेगा कि किसी तरह से फंसे, इसलिए वो क्या करेगा, आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। नंबर अगर उसको नहीं बुझा रहा है तो 1 नंबर कम करके डाल देगा, 2 नंबर कम करके 5 में 3 डाले, डाला ना 3 नंबर, बहुत जब सही लिखे। ऐसे बुलवाकर नंबर लाया जा सकता है। ऐसे वैसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं पढ़ रहा है, इतना पढ़ाओ कि सामने वाला खुद रहा कंफ्यूज हो जाए कि भाई बड़े होगा कि नहीं। मैं ग्रेजुएशन ऐसे ही पास किया, मैं अब आप हंस रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन पास कर लेना इतनी आसान बात नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं होता है। अगर उस समय भी बीसी था तो इतना दबंग बीसी था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीसी था, इतना टॉप बीसी था कि अब करिए नहीं चीफ का तो नामो निशान नहीं था उस समय। राजेंद्र कॉलेज में पढ़ जाना, राजेंद्र कॉलेज के परीक्षा भवन में आपका एग्जाम पढ़ जाना और चीफ के बारे में सोचना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि वो जो है ना, जैसे उसका एग्जाम हॉल है एग्जाम, तो उसमें क्या करता है कि वो पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है, पूरा हर जितना भी वेब है ना, तो यहाँ 2 कैमरा लगा हुआ है, इतना ही दूर में 2 कैमरा, नीचे कोई नहीं, ऊपर आपके सामने कोई नहीं रहेगा, एक वीक्षक रहेगा जो बैठा रहेगा आराम से, नीचे से सब कंट्रोल होता है, नीचे पूरा स्टाफ लगा हुआ है कि इस नंबर हॉल का यह लोग चेक कर रहे हैं, देख लिया आपको, वो नीचे जाएगा, कापी छीन लेगा, काम खत्म।
केला खत्म वहाँ ये सब ना कि ना सर हम ना रही तो फोटो देखा होता उसमें पढ़ रहा खतरा से खाली नहीं। तो ग्रेजुएशन में क्या हुआ ना, क्या हुआ कि पेपर नंबर 8 पेपर होता है मैथ का, 2 पेपर फर्स्ट ईयर 2 पेपर सेकंड ईयर 4 पेपर आपका थर्ड ईयर का होता है। 8 नंबर पे पेपर होता है और उसमें एस्ट्रोनॉमी डाल देता है। एस्ट्रोनॉमी होता है मैथमेटिक्स में, जैसे ज्योतिषशास्त्र समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर कि आप कैसे पृथ्वी का पृथ्वी का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है, प्रूफ है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये 8वां पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा ना 5 क्वेश्चन 2 4 क्वेश्चन हो गया था। एक क्वेश्चन ऐसा जो पूछाइए नहीं आता, कुछ आ नहीं रहे तो बनाना है। मैंने क्या किया, पहले अंग्रेजी में आधा पेज से ज्यादा उसको गिवन दैट लिख दिया। गिवन दैट चाहे लेटर सपोज दैट माना कि जब मैंने लिखा आधा पेज लिखने के बाद फिर 2-4 लाइन में इतना फिर भाषा लिख दिया जो जितना थ्योरी है तो कोपर्निकस का है, गैलीलियो किसी का लिखना शुरू और मैथ पढ़ना शुरू किया, मैथ में इंटीग्रेट करना शुरू किया। इंटीग्रेट करते 4 अरे और बढ़िया नंबर उस विकट परिस्थिति में भी बढ़िया नंबर के सब में लाया। तो मतलब क्या तरीका होता है, तेज है नंबर आए अलग अलग बात फिर समझिए। आप तेज है नंबर आ जाए तो ये अलग अलग बात है। तेज होना नंबर लाने के लिए समझ बात नहीं है। तेज होना अलग बात है, नंबर लाना अलग बात है। नंबर तरीका से भी लाया जा सकता है और तेज होना वो अलग बात है भाई। आप तेज है नंबर ला तेज है 4 आप 5 में सफलधारी है करेंगे ना, अंतर पे नहीं करेंगे गया पूरा 5 ना इस तरह के जब आउटपुट होगा तो एक क्लासरूम में सीखेगा तो जब आप तो क्या आपके पास चीज है, आपके पास चीज है तो ले नहीं जा रहे बिल्कुल नहीं ले जाएंगे और ले जाएंगे कोई बात नहीं जाएगा और इतना समझिएगा चीज नहीं ले जाएगा। अब क्या होगा कि आप वेट करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे एंट्री के 10 मिनट पहले मैसेज आएगा मेरे यहाँ कि वहाँ अब आप जा सकते हैं या फिर थोड़ा सा 5 मिनट रुकना है, ये सब आपको इंडिकेट किया जाएगा। तो अगर रुक जाने से काम बनता है तो काम अच्छे से रुकना चाहिए ना, कुछ अच्छा करने के लिए जाना होते हैं तो अगर कहा गया कि 5 मिनट रुक जाए 5 मिनट रुक जाएगा और 5 मिनट इसका बात आपको है ना अब भाई को पैसा नहीं जाता तो पहले क्या जरूरत है अच्छी करे तो हाथ से चिट्टे के चले। अब देखो हमारे गोला के हाथ से